तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसमें पिछले दो क्लास में हमारा थ्योरी था, इंट्रोडक्शन था ट्रिगो का। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जिसका भी पीछे छूट गया है वो वीडियो देख सकता है, देख के फिर उसको रिकवर कर लेना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन 1 है आपका, चलिए देखते हैं। इन ए बी सी राइट एंगल बी, ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल जो है वो क्या है? बी है। ध्यान से देखना, ए बी का जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है क्या? साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो ये चीज देखो, ए बी कितना दिया हुआ है? 24 और BC कितना है? 27 है। और बी क्या है मेरा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या फाइंड करना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो चलो देखो तो क्या करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लो भाई। ठीक है, ट्रायंगल में बी जो है, ये बी क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका ए हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ था? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गया सबको? तो यहां से क्या फाइंड करना था? साइन ए और कॉस ए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो देखिए साइन ए कैसे फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला P बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहां से देखना है कि भाई अपने पास बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या निकालना है? पहले हाइपोटेनस निकाल लेंगे तब ना इसका वैल्यू निकलेगा। तो हाइपोटेनस क्या है मेरा? AC है ना बउआ। तो AC इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का, यानी कि ऐसे भी लिखा जाता है H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक उसी चीज को हम लिखे हैं। देखो ये क्या है मेरा? AC है। AC क्या है मेरा? हाइपोटेनस है। ठीक है, तो पहले हमको इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा पाइथागोरस का। अब देखो कि AB अपने पास कितना है? तो 24 का क्या करेंगे? स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है? BC 7, क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। ठीक है, क्या होता है? 576 प्लस 4, 7 का क्या होता है? 49। सबको ऐड कर देंगे तो 625 हो जाएगा, 625। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25। यानी कि मेरा ये साइड कितना आ जाएगा? पहला क्लियर हो गया। स्टेप क्या करना है कि अगर दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा निकाल लेना।
ठीक है। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन ए यानी कि थीटा, एंगल कहां पर बन रहा है बच्चा, ए पर। तो चलिए एंगल ए कहाँ है, ये अब आपको याद होगा तो बताइएगा कि जहां पे एंगल बनेगा उसका अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बगल वाला क्या होगा, बेस। तो यहां क्या लिखा हुआ है, P बाई एच लिखा हुआ है। P अपने पास कितना आया, 7, तो क्या रखेंगे यहां पर 7 बाई एच, एच कितना निकला है 25, तो यहां क्या रखेंगे, तो साइन ए हमारा निकल गया। अब क्या है, कॉस ए निकालना है। तो चलो जी, कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच। तो देखो ये परपेंडिकुलर है तो बगल वाला क्या होगा, बेस होगा ना। तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है, यानी कि साइन ए और कॉस ए निकल गया। इसमें एक जगह पे दिक्कत होगा, कहां पे, जैसे कि मान लो कि यहाँ 24 का स्क्वायर निकालना, तो तुम लोग क्या करोगे, 24 का स्क्वायर निकालने के लिए 24 इंटू 24 करोगे, है ना। कैसे, 2 2 जा 4, सॉरी क्या करोगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, फिर क्या लिखेंगे 8, और 2 2 जा 4, 6, कहाँ 9 होगा जी, अच्छा ये क्या हो जाएगा 9। बार बार कर रहे हैं कि इसी को क्या कहते हैं, जो गलती पकड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल ह्यूमन थिंग्स, ठीक है। ये प्राकृतिक का जो बना हुआ है हमारे अंदर, जब इतना सही लिखेंगे वो समझ में नहीं, वो नजर नहीं आ रहा है, ये वो गलत कर दो, ये अच्छा बात है, ठीक है, पकड़ना चाहिए, हो गया, मिस्टेक हो जाता। 9 और 8 मिलकर कितना हुआ, ऐसे करोगे, ठीक है। या बहुत बच्चा थोड़ा सा टैलेंटेड होगा तो क्या करेगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 8 मिलकर कितना हुआ, 16 हुआ। 16 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 का क्या हुआ, कैरी कितना बचा, अब 2 2 जा 4 में 1 ऐड करेंगे कितना हुआ। कुछ टैलेंटेड बच्चा एक लाइन में भी मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन हम जो बता रहे हैं तुम लोग को ध्यान से देखना, कितना भी बड़ा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट सेकंड में निकलेगा। कैसे, तो चलो हम बताते हैं, ऐसे पहले इसको हटाओ यहां से, अब आओ, क्या लिखा हुआ था, 24 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है 24 का। तो देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहां क्या लिख दो 16 लिख दो, ठीक है, समझना। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इतना कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा और 8 2 जा, यहां करो क्या 16 जोड़ दो, 6 6 और 1 7, 4 और 1 5, आया समझ में, है ना। तो कितना भी बड़ा रहेगा ना स्क्वायर निकालने का, तो आप इस तरह से, तो इसका प्रैक्टिस करो, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर इसका प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तुरंत हो जाएगा। 24 का देखो यहाँ 25 का लिख रहा है, मेरे माइंड में चलना चाहिए, ये क्या हो गया 25 है और ये क्या हो गया 4,
दोनों को मल्टीप्लाई किए 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए कितना हुआ, है ना। तो प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ सर 102 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो देखो यहां से किसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 का कितना होगा, 0 का, 1 का, फिर इसको इसके साथ क्या करो मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसको इसके साथ क्या करो, वापस से इसको इसके साथ क्या करो, फिर उतना है। देखो क्या है ना, सुनो बता रहे तुम्हारा ये पूछने का मकसद ये था कि सर बता सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये मकसद था कि बता सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे आपका 2 डिजिट का यूज होगा, सिर्फ 2 डिजिट का, 3 डिजिट का नहीं आएगा, कहीं आ ही नहीं सकता, ठीक है। हम बताने से नहीं भागते, हम बता भी दिए, ठीक है। तो 2 डिजिट का आएगा, तो हम 1 से लेकर 99 तक अगर अच्छे से कर लेंगे ना तो मेरा यहाँ काफी हो जाएगा। 99 भी बहुत ज्यादा बोल दिए, अगर तुम 40 तक कर लोगे तो काफी है, ठीक है। बाकी 102 का स्क्वायर यहाँ निकालने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इतना कम से कम कर लीजिए 1 से लेकर 40 तक, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गया, पूछना है अच्छी बात है पूछो, लेकिन पूछ जो जरूरत है ना, देखो क्या है ना कि जिस चीज का जरूरत है ना बस वही लो, बिना मतलब का फालतू चीज लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन है, पानी पिएगा, है ना, घर से नहीं पी के आता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तो फिर देखो ये समझ में आ गया तुम लोग को बउआ सबको, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, तो हम आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन था इसी में, साइन सी निकालने के लिए और कॉस सी निकालने के लिए। मेरे पास पहले से सब कुछ निकला हुआ है, सिर्फ चेंज क्या होगा यहाँ पे पता है, चेंज होगा एंगल। यानी कि पहला क्वेश्चन में थीटा कहाँ बन रहा था, ए पर बन रहा था, अब थीटा कहाँ बन रहा है, एंगल सी पे बन रहा है। तो चलो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये और बेस ये, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स है। तो चलो देखते हैं साइन सी निकालने के लिए, तो साइन का तो पता है P बाई एच, तो इस बार P कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 24 बाई 25, एच कितना है चेंज नहीं होगा। कॉस सी लिखा हुआ है, तो कॉस सी क्या होगा, कॉस का B बाई एच, तो B इस बार कौन सा होगा 7, और H कितना है, बात समझ में आ गया। बस ये ध्यान में रखिएगा कि इसका एंगल क्या बोल रहा है, ठीक है। एंगल ए बोल रहा था तो ए पर एंगल लिए, और एंगल के जो सामने वाला साइड अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल सी था तो सी के अपोजिट जो आ गया वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो बात समझ में आया तुम लोग को, क्या हुआ, हाँ एकदम। अब इसमें P बाई एच में कहाँ से यूनिट करोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट लिखो भी तो यूनिट कट जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर अगर लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे तो भाई हमारा सेंटीमीटर कट जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए जिसको जहां पे तकलीफ होगा बोलो, बोलना अच्छी बात है, पूछना उससे अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन फिगर 8.13 फिगर देखिएगा जी, ठीक है। इसमें बोल रहा है फाइंड क्या करना है, tan P माइनस cot R, क्या फाइंड करना है,
tan p माइनस cot r। यहाँ पे क्या बना हुआ है तुम्हारे पास, एक ट्रायंगल, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये मेरे पास P है, ये Q है और ये R है। यही दिया हुआ है ना कि चेंज है भाई? सेम है, देख लेता हूँ भाई। चलो बोले ना। Q किधर है? ये हमारा Q है और ये, तो Q मेरा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा ना। ये कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और ये कितना है, क्या फाइंड करना है पहले, पहले बेस। क्वेश्चन क्या था, tan p माइनस cot r, ठीक है। तो चलिए, तो भाई tan p cot r निकालने के लिए पहले बेस होना चाहिए। बार बार क्या रहा है कि हमेशा दो साइड दिया रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमको तीसरा साइड निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसको याद कर लो, बाकी कुछ भी दिमाग में नहीं रखो, ठीक है, इतना काफी है। तो चलो यहाँ पर एच बोले, एच का मतलब क्या, ये वाला पार्ट है, कितना दिया हुआ है 13। यहाँ क्या हो गया बाबू, 13 का स्क्वायर। पी कितना दिया हुआ है 12, यहाँ क्या लिख दो 12 का स्क्वायर। बी तो हमें निकालना ही है बेस, तो बेस कितना है क्यू आर है, तो यहाँ पर क्यू आर का कोई दिक्कत, कोई एक्स का भी स्क्वायर लिख सकता है, जो मान सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब यहां से अगर हम क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे 169 माइनस 144 कितना होगा 24। क्यू आर का स्क्वायर कितना होगा, अब यहां से स्क्वायर को हटा दिए तो क्या लग जाएगा रूट। तो 25 का रूट कितना होता है बुआ 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। जैसे ये निकल गया तीसरा साइड, समझो क्वेश्चन बन गया। अब आओ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, tan p माइनस cot r। अब एक चीज देखोगे बाबू कि यहां पर एंगल P है और यहां पर एंगल R है, एंगल का चेंजिंग है। तो इस चीज को याद रखना है कि एंगल को चेंज कर रहा है तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम tan P निकाल ले, कोई दिक्कत है, tan P बोले, ओए tan P तो एंगल कहाँ बन रहा है इस पॉइंट पर, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाय B होता है। P अपने पास कितना हो गया और B कितना हो गया, सेंटीमीटर हम नहीं लिख रहे क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। फिर देखो दूसरा क्या है cot r निकालो। cot r इस बार एंगल कहाँ बन रहा है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B बाय P। तो B कितना है अपने पास और ये के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है tan P माइनस cot r। tan P कितना निकला है बुआ 5/12 और cot r कितना निकला है, कितना हो जाएगा
शून्य, जीरो, क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ ईमानदारी से। सबको समझ में आ गया? आप समझदार हो गया सब। पीछे जी बोलिए। कहाँ से? ये ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? टैन का अपोजिट होता है ना, बी बाई पी। यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है अपने पास? आर एंगल बन, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? बेस कौन हो गया? तो यहाँ बेस बाय परपेंडिकुलर है ना, तो बेस कितना है? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12। हम बार बार बोल रहे हैं कि एंगल पे ध्यान दो कि एंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है, एंगल समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, क्लियर है सबका? ओ पीछे वाले क्लियर है आपका? ओए टोपी पहनाना, ठीक है बउआ? क्लियर? चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। देखो, नहीं समझने का रीजन क्या होता है पता है? क्यों समझ में नहीं आएगा, ये मेरा सवाल है। क्यों समझ में नहीं आएगा? अगर कोई कुछ बता रहा है तो वो मेरे को समझ में क्यों नहीं आएगा? इसका जवाब दो। कोई है किसी के पास मेरे क्वेश्चन का आंसर? क्यों समझ में नहीं आ रहा? जिसको भी एक दो नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा उसका मतलब बताओ। कारण है ये, कारण ये है कि आप बैठे हुए तो क्लास में है, ठीक है, लेकिन ध्यान है कि यहाँ से कब छुट्टी होगा, कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे जगह पर। छुट्टी होते होते शाम हो जाएगा, फिर अपना घर चल जाएगी, तो फिर कैसे मिलेंगे? क्या? ठीक है, तो वो कहानी करोगे तो फिर कहाँ समझ में आएगा? क्लास में अगर बैठो, ठीक है, तो क्लास में दिल दिमाग जिगर फेफड़ा सबको लेके बैठो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है क्लास में बैठने का। ठीक है ना? तो फोकस करो भाई, क्या बता रहे हैं उसको देखो, उस समय फोकस करो। हाँ बोलो। पढ़ाना छोड़कर पानी पिलाते सबके। चलिए आगे देखते हैं। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोग बनाना, ठीक है? इसमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हम बता दे रहे हैं। अब देखो बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। और बच्चे दो मुक्का देंगे नाच के गिर जाएगा। हाँ ठीक है, तो चलो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। यानी कि दो चीज हमको निकालना है, कॉस ए निकालना है और tan ए निकालना है, और साइन थीटा कितना दिया हुआ है? 3/4। चलिए बस एक ही फिगर का कमाल है बुआ। चलो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। साइन ए क्या लिखा हुआ था? 3/, क्या फाइंड करना है? कॉस ए और ये दोनों फाइंड करना है।
ठीक है, तो कैसे फाइंड होगा? साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। टैन का क्या होता है? पी बाई, चलिए, और साइन का क्या होता है? पी बाई एच। वेरी गुड, पी बाई, यानी कि यहां से पी दे दिया है और क्या दे दिया? पी कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर। और एच कितना है? क्या चाहिए भाई? बात समझ में आया? घुमा फिरा के वही पहुंचना है, ठीक है। तो देखो, बी निकालने के लिए क्या करेंगे? एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? यहां से बी निकल जाएगा, बी निकलेगा यहां से। बी कितना होगा बताओ? बी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। बता दे कैसे? चलो, यहां एच 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। और ये कितना हुआ? और ये कितना हुआ? बी स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 होगा, और 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचा। स्क्वायर हटा दिए तो रूट लग गया, कितना हुआ? हो गया ना? अब देखो क्वेश्चन क्या है? कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? बी बाई, बी अपने पास कितना है? √7। और एच कितना है? आंसर हो गया। फिर क्या निकालना है? tan ए। पी कितना है? 3। और बी कितना है? देखो घूम फिर के हमको कहां पहुंच रहा है? वहीं पर। करना क्या है? बस ये वाला पार्ट जो है ना, इसको अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। और दूसरा चीज, एंगल कहां पे बन रहा है वो दिमाग में डाल लो, क्वेश्चन बन जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। क्लियर है सबका? और एक चीज देखो, जितना हम बता रहे हैं ना, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम पूछ भी ले, कभी भी पूछ ले। जितना फार्मूला लिखाए हैं, ठीक है, जितना फार्मूला लिखाए हैं सब अपने माइंड में डाल लीजिए। हम कभी भी किसी भी समय पूछ लेंगे, ये मत बोलना कि आप पहले नहीं बताए। वीडियो को देखना एक बार अच्छे से, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। कोशिश तो करके देखो यार, कोशिश करने से क्या नहीं होता। कहां से लाए? दिख रहा √7? दिखना चाहिए कि हाँ है √7, देखना सीखो, ठीक है। तो चलिए कैसे आया देखो भाई, देख लो। नहीं बताएंगे पूरा हल्ला करेगा कि सर को आता ही नहीं है। देख लो यहां पर आपके पास हाइपोटेनस कितना है? 4। परपेंडिकुलर कितना है? क्या निकालना है? बेस। फार्मूला ये वाला याद रहेगा, पाइथागोरस। अब देखो यहाँ h है ना, h कितना है अपने पास? 4। यहाँ h का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? यहाँ p कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? और b निकालना है, तो b का स्क्वायर वही रह गया। अब देखो 16, 9 उठ के इधर आ गया, तो कितना हुआ? 16 में से 9 घट गया तो 7, और इसके ऊपर से स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया? रूट लग गया। नोट करने का आवश्यकता नहीं है, सबको अपने सबका घर जो है पार्सल करवा देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। ग्रुप में सब ऐड है ना, ठीक है। जो भी पढ़ाए हुए हैं सबका PDF मिल जाएगा, ठीक है।
तो जितना देर लिखोगे उतना देर अच्छा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 4 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देंगे। चलो आगे बढ़ा। हाँ, चलो अब देखते हैं कुछ। सेवन नंबर देखो, 7 ना। चलो फरमाइश आया है पंडित जी की तरफ से क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो पहला जो फरमाइश आए उसको पूरा कर देंगे, फिर आपका जो आएगा उसको पूरा कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आए हैं तो टेंशन नहीं लेंगे। ए भाई 1 2 3 तो बता ही दिए, 4 बता दे। पहले भाई जो पहले पूछा उसका बता देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कॉट ए कॉट थीटा इक्वल टू कितना है? 7/8। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस। तो चलो देखो, लिखा हुआ है कॉट थीटा कितना है? 7/8 है। सेवन बाई 8। चलो क्वेश्चन क्या है अपने पास? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, नीचे क्या है? 1 प्लस और 1 माइनस। चलो बउआ देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, एकदम आसानी के साथ बनाएंगे। फोकस सब लोग यहाँ पे रखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं रखिएगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/P होता है। क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है ना। tan होता है P/B, तो कॉट क्या होगा? B/P हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि B कितना दिया हुआ है? 7। P कितना दिया हुआ है? क्यों? क्योंकि B/P होता है तो ऊपर में B, नीचे में नोमिनेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 8। ठीक है, क्या चाहिए अपने को? अपने को मांगता है हाइपोटेनस। तो भाई हाइपोटेनस निकालो। 8 का स्क्वायर कितना होगा? डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। 8 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 14, यही ना। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। चलो तो ऐड कर देंगे तो कितना होगा पता है? इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 113। ठीक है, 100 ऐड कर देखो ना। 9 और 4 कितना हुआ? 13। 6 4 10 1 11। ठीक है, तो रूट H कितना निकल गया? यानी कि P अपने पास 8, B 7 और H कितना? 13। 113 रूट में। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस। अब एक बात बताओ, तुम लोग पढ़े हो A प्लस B और A माइनस,
ये कलर थोड़ा दिखाई दे रहा तुम लोग को? कम कम दिखाई दे रहा कि ज्यादा? सबको दिख रहा है बढ़िया सर? चलो, 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है बउआ? ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहां पर भी देखिए सेम इसी तरह कुछ लिखा हुआ है, ए 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है? साइन। नीचे में भी देखिए सेम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम स्टेप बाय स्टेप बना रहे बुआ, ठीक है। तो चलिए यहां 1 साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच, क्या हो जाएगा? P बाई एच का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस क्या है? B बाई एच, B बाई एच का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 1 माइनस P बाई एच, P कितना है? 8, और h कितना है? रूट अंडर इसका स्क्वायर। फिर 1 माइनस b बाई एच, b कितना है? 7, वन माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 6 4 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा बुआ? सेम काम, 1 माइनस 7 का स्क्वायर और यहां पर 100, एलसीएम लिए तो कितना हुआ? 113। सेम काम करिए, 113, ये दोनों कट गया। आप देखो यहां क्या बचा और यहां क्या बचा, समझ में आ गया बात? क्लियर हुआ? सबका क्लियर हुआ? बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। क्या? कहाँ ऊपर नीचे? ऊपर नीचे करना नहीं आता है तब तुम जीवन में क्या करेगा? ऊपर नीचे करना सीखना पड़ेगा। चलो देखो कैसे होता है ऊपर नीचे। चलो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? P बाई एच, तो P का जो वैल्यू है पुट कर दिए, H का जो वैल्यू है पुट कर दिए, दोनों का स्क्वायर। सेम काम नीचे में भी किए। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का 113, सेम काम नीचे में हुआ। अब यहाँ पर एलसीएम लिए 113 आया तो क्या होगा? 113 माइनस 64, यहाँ पर भी एलसीएम लिए 113 आया और 113 माइनस 40। अब देखो ये दोनों कट जाएगा ना। अब कटने के बाद क्या बचेगा? 113 में से 64 को माइनस करेंगे 49, और 130 में से 13 में से 49 को माइनस करेंगे 64। तो बात समझ में आया? क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? ईमानदारी से नहीं ना? ये नहीं कि फिर बाद में बोलना कि समझ में नहीं आया। जो बोलना है सामने बोलो, यहीं पे बोलो कि जहां भी नहीं समझ में आया वहां बताएंगे, ठीक है। क्लास एब्सेंट मत किया करो, दिक्कत तुम ही लोग को होगा, क्योंकि हम रुकने वाले हैं नहीं भाई। मेरा क्लास एकदम कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। एक बच्चा अगर रहता है ना
मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर क्लास में बैठा रहेगा तो भी हम वही शिद्दत के साथ और वही ईमानदारी के साथ हम पढ़ाएंगे उतना देर। ठीक है, 10 आएगा 10, जितना बच्चा आएगा मेरा क्लास प्रॉपर चलेगा उसी तरह से, जैसे एक के साथ है वैसे ही 50 बच्चा के साथ भी रहेगा। ये नहीं कि एक बच्चा आया है बाकी नहीं आया है तो क्लास नहीं ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके अगर आप लोग चाहते हैं 2026 का रिजल्ट, ठीक है, तो आप लोग भाई क्लास नागा नहीं करिए। ठीक है, अगर मेरा पूरा क्लास आ जाओगे तुम लोग तो मेरी गारंटी है कि 90 नंबर से कम किसी का नहीं आएगा। चैलेंज है ये कि 90 नंबर से कम नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, इससे कम नहीं आने देंगे। बस जितना हम कह रहे हैं उतना सुनो। ठीक है, घर पे कम से कम 2 घंटा सेल्फ स्टडी मैथ पे करो। ठीक है, प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, और क्लास में आप लोग एक्टिव रहिए, क्या बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। जहां पर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसी वक्त हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि समझ में नहीं आया। ठीक है, किसी के मन में कुछ है, कोई डाउट है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है? नहीं तो बाकी जो है हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। ठीक है, चलिए।